नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निखिल अवस्थी। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन मुख्य समाचारों के साथ। हिमाचल में कोरोना की दूसरी लहर आई, मुख्यमंत्री ने कहा बचाव में ही बचाव है। अगले वित्त वर्ष के लिए 53,484 करोड़ का बजट पारित, मुख्यमंत्री ने पेश किया विनियोग विधेयक। ऊना की सेना भर्ती रैली में धांधली का आरोप, युवाओं ने कर दिया चक्का जाम। खाई में मिली सलूनी से गायब बाप और बेटे की लाशें, बंजार में पति पत्नी की भी अकाल मौत। मास्क नहीं पहना तो चालान होगा और फजीहत भी, आप पर है पुलिस की नजर। बंगाणा के हनुमान मंदिर और स्कूल में चोरी की बड़ी वारदात, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। हिमाचल में कल बारिश व ओलावृष्टि, 22 मार्च को ज्यादा रौद्र रूप दिखाएगा मौसम। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि इसलिए लोगों को और भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। लोगों के चालान पुलिस करेगी ही, मगर क्या चालान ही एक ऐसा हल है? इस पर हम सभी को सोचना चाहिए। बहरहाल पुलिस को कहा गया है कि वह पहले लोगों को जागरूक करे। देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए सख्ती करने की जरूरत क्यों पड़ गई, ये समझा जा सकता है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर चल पड़ी है, जिस पर अब लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों को संदेश देने की जरूरत है, न कि भारी भरकम चालान की। वे इसके लिए संबंधित जिला प्रशासन को हिदायत देंगे और पुलिस को कहेंगे कि वे चालान करे, मगर पहले लोगों को जागरूक करने का काम करे। फिर भी यदि कोई नहीं मानता है और मास्क नहीं लगाता है तो थोड़ी सख्ती चालान के रूप में की जा सकती है। उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा राशि चालान की वसूली की गई है, जो केवल संदेश देने की कोशिश के तहत है। फिर भी पुलिस किसी को बाध्य नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि भले ही वैक्सीन आ चुकी है, मगर कोविड खत्म नहीं हुआ है, इसलिए परहेज करना और नियमों की पालना करना बेहद जरूरी है। इससे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने ये मामला उठाया और कहा कि ऊना जिला में 5,000 रुपए का चालान मास्क न पहनने वालों पर मनमाना जुर्माना लगाया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। 5,000 तक है वो, 5,000 नहीं है वो, 5,000 है। कई जगह ऐसा इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया होगा। कोई शायद कोई वॉलेशन बार बार कोई आदमी कर रहा था या ज़्यादा उस प्रकार से व्यवहार किया होगा। हो सकता है ऐसी परिस्थिति, मुझे मालूम नहीं है, मेरे पास फैक्ट्स नहीं अभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5,000 ही 5,000 इज द आउटर लिमिट, मैक्सिमम लिमिट उसकी जो है वो 5,000 तक है। देखिए, कुछ भी आने वाले समय में स्थितियां क्या होती हैं, कोविड के कारण जो है पिछली बार हमने बहुत सारी चीज़ें प्लान की, लेकिन वो बाद में बदलनी भी पड़ी क्योंकि हालात ऐसे बने। और इस तरह का अब की बार भी कहना उचित नहीं होगा। जो भी स्थिति बनेगी उस स्थिति के अनुसार निर्णय होते रहेंगे और उस प्रकार से कोविड से बचाना ये हमारा टारगेट है। सरकार ने आज विधानसभा सत्र के आखिरी दिन अगले साल के लिए बजट पारित कर दिया। बजट पारित होने के बाद सरकार को प्रदेश की संचित निधि से 53,484 करोड़ 78 लाख से अधिक की राशि खर्च करने का अधिकार मिल गया। देखते हैं विशेष रिपोर्ट। विधानसभा ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट को ध्वनिमत से पारित किया। बजट पारित होने के बाद सरकार को प्रदेश की संचित निधि से 53,484 करोड़ 78 लाख से अधिक की रकम खर्च करने का अधिकार मिल गया है। बजट पारित होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने ठीक 3 बजे सदन में गिलोटिन लागू किया। गिलोटिन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विनियोग विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने विनियोग विधेयक को पारण के लिए भी सदन में प्रस्तुत किया। इसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इससे पूर्व 6 मार्च को प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया था। बजट पर विपक्ष के कटौती प्रस्तावों पर 8 मार्च से चर्चा हुई। शनिवार को भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी मांग पर सदन में विपक्ष के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विपक्ष के तमाम कटौती प्रस्ताव ध्वनिमत से सदन में गिर गए। विनियोग विधेयक के पारित होने से सरकार 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक खजाने से 53,484 करोड़ 77 लाख 71 हजार की रकम खर्च कर सकेगी। आज उन हजारों नौजवानों का सपना टूट गया जो सेना में भर्ती के लिए ऊना पहुंचे थे। युवाओं ने इस भर्ती रैली में धांधली का आरोप जड़ा है। उनका मानना है कि उन्हें दौड़ के लिए कम समय निर्धारित किया गया और किसी चहेते की खातिर ही ऐसा किया गया होगा। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में चल रही सेना की खुली भर्ती के चौथे दिन शनिवार को जिला मुख्यालय पर उस वक्त हंगामा हो गया जब कुछ युवाओं ने भर्ती रैली में धांधली का आरोप जड़ते हुए चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे को ही जाम कर डाला। युवाओं ने रैली को निरस्त करने या फिर उन्हें दोबारा भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का मौका देने की भी मांग उठाई।
युवाओं का आरोप था कि करीब 150 युवाओं के 2 ग्रुप को मैदान में दौड़ाया गया, जिनमें से केवल एक युवा को ही सिलेक्ट किया गया है। इस लगाए गए चक्का जाम को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। आपका नाम हो रहा है सर? 200 बंदा ने उठाया जी, एक भी बंदा ने मौका नहीं दिता जी किसी को भी। लास्ट भर्ती है जी मुंडे नहीं सारे। पहला एक ग्रुप बनाया जो एक मुंडा जक्के जी 4 साल हो गए मुंडे ने मेहनत कर देना जी, लास्ट भर्ती दिंदी हो रही है सर। आपका नाम? मेरा नाम साजन सानव श्री शोक कुमार। क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर? अंदर ग्रुप उठाया गया, कैंसिल कर दिता ग्रुप। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਨੱਠਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ 300 ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਰਤੀ कैंसिल ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, बस हाथ जोड़ के बेनती है ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। क्या नाम आपका? मेरा नाम देसरा सर। हम आर्मी की भर्ती के लिए आए थे सर। 300 बंदे में से सिर्फ एक बंदा उठाया, एक रूम में से एक भी नहीं उठाया सर। हम चाहते हैं कि कार्रवाई कीजिए, इसलिए हम जाम लगा रहे हैं, सड़कों पे आ गए सर। हमारे साथ धक्का हो रहा है, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं सर, किसी ने भी हमारी कोई सुन नहीं रहा सर। पुलिस वाले हमें धक्का लगा रहे हैं सड़क हादसे हमेशा विचलित कर देते हैं और हम ऊपर वाले के न्याय पर भी शक करते हैं, मगर हादसों के पीछे कहीं ना कहीं मानवीय भूल हमेशा रहती है। आज चंबा के सलूनी में पिता पुत्र के शव जब एक गहरी खाई से निकाले गए तो सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। जानते हैं कैसे हुआ था ये सड़क हादसा। चंबा के सलूनी उपमंडल के सालमा से 3 दिन पहले बीच राह में कार सहित लापता बाप और बेटे की लाशें शनिवार को कोटी पुल के पास गहरी खाई में मिली हैं। पुलिस ने शवों को लोगों के सहयोग से पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा भिजवा दिया है। जानकारी के अनुसार सालवा गांव का राकेश कुमार अपने 10 साल के बेटे के साथ 17 मार्च को कार में घर से निकला था, मगर ये दोनों कार सहित बीच रास्ते में ही गायब हो गए। शुक्रवार को राकेश के पिता ने अपने बेटे व पोते के लापता होने की रिपोर्ट तेलका पुलिस चौकी में दर्ज करवाई थी। इसके बाद से पुलिस परिजनों और ग्रामीणों के सहयोग से राकेश व उसके बेटे की तलाश कर रही थी। इसी बीच शनिवार सवेरे कोटी पुल के पास खाई में कार गिरी पाई गई। पुलिस ने मौके से बाप बेटे के शव बरामद कर लिए हैं। पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा बंजार में भी पेश आया। बंजार की घियागी के पास एक दंपत्ति की एक कार हादसे में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पति पत्नी आनी से कुल्लू की ओर जा रहे थे तो रास्ते में कार अनियंत्रित होने के कारण गहरी खाई में जा गिरी और मौके पर दंपत्ति की मौत हो गई है। पति बागवानी विभाग से पिछले वर्ष ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं और पत्नी शिक्षा विभाग में कार्यरत थी। सरकार जब कहती है कि मास्क पहन लो तो पहन लेना चाहिए, वरना ये चेतावनी आपके लिए भी हो सकती है। हालांकि पुलिस के लिए ही नहीं, हमारी ही हिफाजत के लिए है। तो चालान से बचने के लिए नालागढ़ प्रशासन ने क्या निर्देश जारी किए, आइए इसी पर डालते हैं एक नजर। नालागढ़ में शनिवार को एसडीएम ने मुख्य बाजार और बस स्टैंड का दौरा कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान एसडीएम ने हेरिटेज पार्क का भी औचक निरीक्षण कर लोगों को कोरोना वायरस से बचने को लेकर मास्क पहनने पर जोर दिया। उन्होंने आम नागरिकों, दुकानदारों और ड्राइवरों, कंडक्टरों को निर्देश दिए कि कोरोना से बचने के लिए प्रशासन के बताए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। सार्वजनिक स्थानों और बसों में मास्क न पहनने वालों पर अब भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। आदेशों की अवहेलना करने पर दुकानदारों तथा चालकों व परिचालकों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोविड के जो हमारे डीसी साहब की मीटिंग के बाद जो दिशा निर्देश थे और उसके बाद हमें ये सूचना भी मिली थी कि जो बाज़ार में है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही है। तो इस संबंध में हमने आज डीएसपी साहब के साथ मिलकर एक बाज़ार का मौका निरीक्षण किया और लोगों को मास्क लगाने की सलाह दी। साथ ही उन्हें आगाह किया कि चूँकि अब हम लोग मास्क में ढिलाई नहीं बरत रहे हैं, तो अगर किसी ने आपकी फ़ोटो बिना मास्क के साथ दुकान पर शेयर कर दी तो हो सकता है आपके दुकान के शटर भी डाउन कर दिए जाए और आपका फ़ाइन जो है वो फ़ोटो के आधार पर आपके घर पर भेजा जा सकता है। इसलिए आप सजग रहे, सतर्क रहे और हमेशा मास्क और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करें। एक जमाना था जब चोर उचक्कों के भी असूल हुआ करते थे, यानी वे कभी मंदिरों में चोरी नहीं करते थे, वे कभी विद्या मंदिरों में डाका नहीं डालते थे, मगर शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। मामला ऊना के बंगाणा का है। यहाँ चोरों ने स्कूल के ताले तोड़ दिए और हनुमान मंदिर की नकदी चुरा ले गए और कई मूर्तियां वहां से ले गए। आइए देखते हैं पूरा मामला। ऊना के बंगाणा उपमंडल के थाना कला में शुक्रवार रात को चोरों ने 3 जगह ताले तोड़कर हजारों का सामान लूट लिया। इतना ही नहीं, चोरों ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला थाना कला में अलमारियां तोड़कर सारा रिकॉर्ड तहस नहस कर दिया। प्रिंसिपल ऑफिस का ताला तोड़ने की भी कोशिश की गई है।
सीसीटीवी की पड़ताल में एक व्यक्ति देखा गया है। इसके अलावा चोरों ने थाना कलां सीएचसी परिसर में हनुमान मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़ नकदी व सामान उड़ा लिया। थाना कलां के ही मजेहड़ में भी हनुमान मंदिर के ताले तोड़ चोर यहां से तांबे की मूर्तियां व नकदी उड़ा लगे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आगामी कार्रवाई अपेक्षित है। स्कूल के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उसमें सारा रिकॉर्ड हो चुका है। उसमें जो हमने जब सीसीटीवी फुटेज देखी है तो उसमें एक व्यक्ति है जो ताला तोड़ के अंदर घुस रहा है और उसके बाद धीरे धीरे सारी अलमारी को तोड़कर जो है अपना उसमें छेड़खानी कर रहा है। अब इसकी सूचना पुलिस को दी गई है। आगामी कार्रवाई पुलिस करेगी। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। कल से फिर मौसम के मिजाज बदल सकते हैं। शिमला, मंडी, कुल्लू, डलहौजी, सोलन, चंबा और सिरमौर में 3 दिनों तक भारी बारिश और ओलावृष्टि होने का अलर्ट है। इन क्षेत्रों में 22 मार्च को मौसम ज्यादा बिगड़ सकता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 मार्च तक मौसम खराब बना रहेगा, जबकि 25 और 26 मार्च को मौसम साफ बना रहेगा। विभाग का पूर्वानुमान अगर सटीक बैठता है तो आगामी दिनों के दौरान राज्य के उन बागवानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है जिनके बगीचों में इन दिनों फ्लावरिंग हो रही है। बारिश व ओलावृष्टि से फसलों के तबाह होने का खतरा पैदा हो गया है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में शनिवार को मौसम साफ बना रहा। दिन के समय धूप खिलने से गर्मी जमकर पसीने छुड़ा रही है। ऊना का पारा एक बार फिर से 34 डिग्री से पार हो गया है। और अब चलते चलते अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुआ विधानसभा सत्र। 55 घंटे 32 मिनट तक सभा की कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक 24 मार्च को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में। सम्मानित होंगे कोविड काल में सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर। 225 डॉक्टर्स हुए थे संक्रमित। जल्द ही भारत पहुंचेंगे ऊना के संजीव कुमार के अवशेष। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।